मेरे हिंदी सूर्योदय चैनल में हिंदी पढ़ने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है विभावना अलंकार, जो कि अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। जहां अर्थगत सौंदर्य से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। विभावना अलंकार अर्थालंकार का एक भाग है। ये अलंकार केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, विभिन्न प्रदेशों की टीजीटी, पीजीटी तथा जेआरएफ और नेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे विभावना अलंकार पढ़ाने के बाद यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह पढ़कर समझ लेंगे तो विभावना अलंकार से संबंधित कोई भी प्रश्न बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो पढ़ते हैं विभावना अलंकार। जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। सृष्टि का एक शाश्वत नियम है कि किसी भी कार्य के लिए उसके कारण का होना आवश्यक है। बिना कारण के कोई भी कार्य संभव नहीं है। चाहे छोटा से छोटा कार्य हो या बड़ा से बड़ा कार्य हो, लेकिन हर कार्य के पीछे उसका कारण अवश्य निहित होता है। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता, लेकिन विभावना अलंकार में इसका उल्टा है। यहाँ पर कारण उपस्थित नहीं रहता और कार्य होता रहता है। अर्थात विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण नहीं होता और कार्य होता है। तो विभावना अलंकार समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देते हैं। जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य होता रहता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अर्थात विभावना अलंकार में उसके कारण का होना अनिवार्य नहीं है। बिना कारण के ही कार्य संभव हो जाता है। अब देखिए इसके उदाहरण। उदाहरण एक देखिए। बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पद चले, पद माने पैर, बिन माने बिना, बिना पैरों के चलता है। सुने बिनु काना, और बिना कानों की ही सुनता है। कान नहीं है फिर भी वो सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर माने हाथ, तो बिना हाथ के तो कोई छोटा से छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। एक चम्मच भी उठाकर इधर से उधर नहीं रख सकता बिना हाथ के। लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा हो रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, विधि माने बहुत प्रकार से, नाना प्रकार के, अनेकानेक। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर माने हाथ, तो बिना हाथ के वो नाना प्रकार के अनेकानेक कार्यों को करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन माने मुंह, आनन रहित मतलब मुख से रहित होकर, मुख नहीं है, लेकिन सकल रस भोगी, सकल माने संपूर्ण रसों का भोग करता है। मुख नहीं है लेकिन फिर भी सारे रसों का स्वाद चखता है। बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, बानी वाणी से मतलब यहाँ पर बिन वाणी, वाणी नहीं है, जीव नहीं है, फिर भी वो बहुत बड़ा वक्ता है। तो यहाँ पर जितने भी कार्य हो रहे हैं, किसी के पीछे भी कारण नहीं है, बिना कारण के ही सारे कार्य हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। पैर नहीं है, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, पैर नहीं है फिर भी चलता है, सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है फिर भी अनेकानेक कार्यों को करता है।
आनन रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है फिर भी संपूर्ण रसों का भोग करता है। बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, बाड़ी नहीं है जीव नहीं है फिर भी बहुत बड़ा वक्ता है। तो जितने भी यहाँ पर कार्य हो रहे हैं किसी में भी कारण निहित नहीं है, बिना कारण के कार्य हो रहे हैं कार्य, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 2। देखिए उदाहरण 2। सुनत लखत श्रुति नयन बिनु, रसना बिनु रस लेत, बास नासिका बिनु लहै, परसे बिना निकेत। सुनत लखत श्रुति नयन बिनु, जैसे पहला उदाहरण था उसी प्रकार ये भी उदाहरण है। उसमें भी वो भी ईश्वर के ऊपर था और ये भी ईश्वर के ऊपर ही है। सुनत लखत श्रुति नयन बिनु, लखत माने देखना, श्रुति माने सुनना। सुनत लखत श्रुति नयन बिनु, सुनता है और देखता है कान और नैनों के बिना। रसना बिनु रस लेत, रसना माने जीव, बिना जीव के ही समस्त रसों का स्वाद चखता है। बास नासिका बिनु लहै, नासिका नाक, बिना नाक के ही वो सांस लेता है। परसे बिना निकेत, निकेत माने घर, और बिना घर के ही रहता है, बिना घर के रहता है। बिना नासिका के सांस लेता है, जीव के बिना सभी रसों का स्वाद लेता है और सुनता तथा देखता है कान और नैन के बिना। तो यहाँ पर भी ये ईश्वर के ऊपर है और यहाँ पर भी कोई भी कारण उपस्थित नहीं है, लेकिन सारे ही कार्य हो रहे हैं। एक भी कारण उपस्थित नहीं है और सारे कार्य हो रहे हैं। जैसे पहली लाइन, सुनत लखत श्रुति नयन बिन, सुनता है देखता है बिना कान और नैनों के। रसना बिनु रस लेत, जीव के बिना समस्त रसों को वो चखता है। बास नासिका बिनु लहै, नाक के बिना सांस लेता है। परसे बिना निकेत, और बिना घर के रहता है। तो कोई भी कारण उपस्थित नहीं, लेकिन सारे कार्य होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी विभावना अलंकार है। देखिए उदाहरण 3। देखिए उदाहरण 3। बिनु घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल के, ऊधो नित बसति बहार वर्षा की। बिनु घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल के, ऊधो नित बसति बहार वर्षा की। यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब ऊधो जी जो है वो कृष्ण के मथुरा चले जाने का संदेश लाते हैं, तब वहाँ का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि वहाँ गोपियाँ और ग्वाले किस प्रकार ऊधो के वचन का उत्तर देते हैं। बिनु घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल के, कि ब्रज में जितने भी घर हैं, धाम माने घर, धाम धाम ब्रज के घर घर में जितने भी घर है, प्रत्येक घर में ऊधो नित बसत बहार वर्षा की, बिना वर्षा ऋतु के ही, बिना बादलों के ही वर्षा होती रहती है। बिनु घनश्याम अर्थात बिना बादलों के ही ब्रज के प्रत्येक घर में, एक एक घर में वर्षा की ऋतु रहती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के आँखों से आंसुओं की वर्षा होती रहती है। बादलों के बिना बादल नहीं रहते, ना ही वर्षा ऋतु रहती है, फिर भी ब्रज के प्रत्येक घर में वर्षा होती रहती है। तो यहाँ पर भी कारण नहीं है, घनश्याम अर्थात बादल नहीं है, वर्षा ऋतु नहीं है, फिर भी ब्रज के प्रत्येक घर में वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर भी विभावना अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 4। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी
साबुन बिना निर्मल करें सुभाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जैसे कि पानी और साबुन से ही किसी भी वस्तु को साफ किया जाता है, बिना पानी और साबुन के किसी भी वस्तु को के साफ होने की संभावना नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि निंदक नियरे राखिए, ऐसे व्यक्ति को सदैव पास में रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, आंगन में कुटिया छवा के, जो बिना पानी और साबुन के ही हमारे मन को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। निंदक नियरे राखिए, यहाँ पर निंदक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं है जो कि हमारी निंदा करे, चारों तरफ हमारी बुराइयों को फैलाए कि इनमें ये कमी है, वो कमी है, इस प्रकार से नहीं, बल्कि निंदक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो कि जैसे दिन रात मिलाकर हम कोई ना कोई गलती अवश्य करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से है यहाँ निंदक का अर्थ जो हमें कमी हो, जो हम बुरे कार्य करें, उन कार्यों से, उन बुरे कार्यों से हमें अवगत कराए, जिससे कि हम उसमें सुधार ला सकें। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को सदैव अपने पास रखना चाहिए, आंगन में कुटी छवाकर, जो बिना पानी और साबुन के ही हमारे मन को शुद्ध कर दे, निर्मल कर दे। तो जैसे पानी और साबुन से ही किसी वस्तु को साफ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बिना पानी और साबुन के ही मन को शुद्ध करने की, निर्मल करने की बात कही गई है। कारण नहीं है, फिर भी कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी विभावना अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 5। लाज भरी अखियां बिहसी, बलि बोल कहे बिन उत्तर दीन्ही। लाज भरी अखियां बिहसी, बलि बोल कहे बिन उत्तर दीन्ही। जो लाज से भरी हुई नायिका की आंखें हैं, वो हंसी और बिना बोले ही उन्होंने नायक को सारे उत्तर दे दिए। जैसे कि बोलने के लिए मुंह की आवश्यकता होती है, जिह्वा की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर बिना मुंह के, बिना जिह्वा के ही का प्रयोग किए ही नायिका ने नायक को सारे उत्तर दे दिए। मतलब मुख का प्रयोग नहीं करना पड़ा, बिना मुंह के उच्चारण के ही नायिका ने नायक को सारे उत्तर दे दिए। तो यहाँ पर भी कारण नहीं है, लेकिन कार्य हो रहा है, इसलिए विभावना अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 6। सखी इन नैनन ते घनहारे, बिन ही ऋतु बरसत निश वासर सदा मलिन दो तारे। सखी इन नैनन ते घनहारे, बिन ही ऋतु बरसत निश वासर सदा मलिन दो तारे। सखी इन नैनों से तो घन मने बादल, बादल भी हार चुके हैं। यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और उनके वियोग में एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी इन नैनों के सामने तो बादल भी हार मान चुके हैं। बिन ही ऋतु बरसत, वर्षा ऋतु दूर दूर तक नहीं है, लेकिन फिर भी निश माने रात, वासर माने दिन, रात दिन सदैव नेत्र जो है वो हम लोगों के नेत्र बरसते रहते हैं, हम लोगों के नेत्रों से वर्षा होती रहती है। और इस वर्षा से जो आँख की दो पुतली रूपी तारे हैं, आँखों में काली काली पुतलियां होती हैं, तो जो उन पुतली रूपी जो तारे हैं नेत्रों के, वो सदैव मलिन रहते हैं। आंसू रूपी जो बरसात है उससे
पुतली रूपी जो दो तारे हैं वो सदैव मलिन दिखाई देती हैं। यहाँ पर भी ना बादल है और ना वर्षा ऋतु है, फिर भी गोपियों के नेत्रों से लगातार वर्षा होती रहती है, आंसुओं की वर्षा होती रहती है। इसलिए यहाँ पर भी विभावना अलंकार है, क्योंकि कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है। ना बादल है ना वर्षा ऋतु है, फिर भी उनके नेत्र, गोपियों के नेत्र जो हैं वो बरसते रहते हैं, उनसे वर्षा होती रहती है। इसलिए यहाँ पर भी विभावना अलंकार है। मुझे पूरा विश्वास है मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं विशेषोक्ति अलंकार के साथ, जो कि विभावना अलंकार का उल्टा है। तब तक के लिए नमस्कार।